चलिए, आज की क्लास में हम लोग लेके चल रहे हैं प्रूफ ऑफ शेयर से आगे की कंसेप्ट्स। और एक बच्चे ने जैसे बोला कि उसको कॉल्ड अप पेड अप में डिफिकल्टी है, तो मैं बता देता हूँ आपको कि अगर लिखा है एक शेयर था ₹10 का और वो प्रीमियम प्रीमियम है एट 20%, और लिखा है, देखो यहाँ लिखा है अमाउंट पेबल पर शेयर। अगर ऐसे लिखा हुआ है पेबल पर शेयर, डॉक्टर शास्त्री देख लेंगे जरा। एप्लीकेशन पर 2, अलॉटमेंट पर लिखा है अगर 3, फर्स्ट कॉल पे लिखा है 2, फाइनल कॉल पे लिखा है बैलेंस। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है 10+2 होना ही होना है इसमें। पेबल मतलब होता है आफ्टर एडजस्टिंग प्रीमियम, प्रीमियम जोड़ने के बाद जो अमाउंट है वो पेबल कहलाता है। तो एप्लीकेशन पर पेबल 2 का 2 रहेगा। अलॉटमेंट पर ₹3 पेबल है, ये प्रीमियम है। अगर कुछ ना बोला जाए तो प्रीमियम अलॉटमेंट की स्टेज पर एडजस्ट होता है। 0+1+02 लिखेंगे, और ये तो 2 ही रहना है हमारे पास। नाउ नाउ देखिए आप यहाँ पर, ये वैल्यू 2 है, ये वैल्यू 1+2 है, ये वैल्यू 2 है, तो कितना हो जाएगा? 2 और 1 3 तो 5, 5+2। दिस इज हाउ यू विल प्रोसीड। बाइफर्केशन अगर आप ढंग से कैलकुलेट कर लेंगे तो चीजें आसान हो जाती हैं। यही क्वेश्चन अगर बोले क्या कि अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर, ऐसे था। एप्लीकेशन पर 2 था, अलॉटमेंट पर अगर कितना था? 3 था, फर्स्ट कॉल पर 2 था, फाइनल कॉल पर बैलेंस था। हाउ विल आई कैलकुलेट दिस? मैं लिखूंगा 10+2, ये तो होना ही है। 2 है तो 2 रहेगा। अगर अलॉटमेंट पर कॉल्ड अप मतलब बिना प्रीमियम के, विदाउट प्रीमियम, तो अगर 3 था तो 3+2 मिलेगा आपको। ये 2 है, 5 2 7, और दिस इज 3। दिस इज योर बाइफर्केशन। ऐसे हमें क्वेश्चन को लेके चलना है। तो जब भी कॉल्ड अप शब्द आ जाए तो आपको विदाउट प्रीमियम लेके चलना होता है उसको। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी नाउ? डॉक्टर शास्त्री, आपको क्लियर हुई चीजें? हाँ हाँ सर। पेबल और कॉल्ड अप का, ठीक है। मौसम थोड़ा सा अब बरसात खत्म होके धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही है, और बीमारियां फिर से शुरू हो जाती है। जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है तो ध्यान रखिए अपना। लोगों को बुखार वगैरह, आई कैन सी वेल बिल्ट बच्चे, और जैसे सीजन बदलता है सर्दी जुकाम खांसी बुखार, कारण क्या होता है कि अंदर से खोखले होते हैं वो। हाँ, चलो अब मैं इस पे नहीं जा रहा। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक करने के लिए कहा था। क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने करने के लिए कहा था आपसे। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक किसी का कोई डाउट हो तो बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 1 to 9, 8 9। सर मेरे से नाइन्थ क्वेश्चन नहीं हुआ। चलो 9th देख लेते हैं पहले। 9th क्वेश्चन में थोड़ा सा कंसेप्ट है। हमने कहा था कि अगर आपने 10,000 शेयर इशू करे एंड पब्लिक हैज सब्सक्राइब फॉर 10,000 शेयर्स, इसे कहते हैं नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। और 10,000 के लिए इशू किया और 15,000 मिल गया ओवर सब्सक्रिप्शन। 10,000 के लिए इशू किया, 9 हो गया तो अंडर सब्सक्रिप्शन है। ऐसा करके हम इसे चलते हैं। तो नंबर 9, Excel Limited was authorized to issue 1 lakh equity shares of ₹10 each at a premium of 10%, on which amount payable is as follows। कैसे कैसे है? एप्लीकेशन पर 2 है, अलॉटमेंट पर 3 है, ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल है, बैलेंस कौन सी कॉल पे है? फाइनल कॉल पे है। तो जो ये बाइफर्केशन है ना, इसे हटा देते हैं यहाँ से। सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए? क्वेश्चन शुरू होते ही अपना बाइफर्केशन को आपको ठीक से लिख लेना चाहिए। यहाँ ₹10 का एक शेयर है, 10% प्रीमियम है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, और शेयर की फेस वैल्यू 10, प्रीमियम 1। एप्लीकेशन पे कितना बोले भाई? ये 2। अलॉटमेंट पर कितना बोले? 3। और सुनो, ये पेबल लिखा है, कॉल्ड अप लिखा हुआ है। पेबल का मतलब क्या हो जाएगा? ये 2+1 हो जाएगा। फर्स्ट कॉल कितने की बोले हैं? 3 की बोले हैं। तो 2 3 5 4 3 7, और ये 3 10। बाइफर्केशन ऐसा हो गया। दिस इज योर बाइफर्केशन, ठीक है जी। चलिए पहली एंट्री क्या लिखेंगे आप पहली एंट्री में? बैंक्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आपके पास, आपने ऑथराइज थी 1 लाख, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। काउंटिंग ऑथराइज से नहीं चलती है।
अकाउंटिंग इशूड से भी नहीं चलती है, अकाउंटिंग किससे चलती है? आपकी सब्सक्राइब्ड थे। सब्सक्राइब कितना है? 18,000। पहले सोचिए, क्या 18,000 मिनिमम सब्सक्रिप्शन फुलफिल कर रहा है? कर रहा है। 20 का 90% कर रहा है। इशू सक्सेसफुल है। अब आपको अकाउंटिंग पहले 20,000 से करते थे ना, 20 से नहीं करना है अब आपको। किससे करना है? 18 से करना है। सो आई विल मल्टीप्लाई एवरीथिंग विद 18। मैं लिखूंगा 18,000, और किससे मल्टीप्लाई करूंगा उसको? मैं यहाँ पर 2 से करूंगा, तो वैल्यू हो जाएगी 36,000। 36,000। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नंबर 2। अगली एंट्री में आप करते हैं एडजस्ट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 करते हैं क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट विल बी ऑफ 36,000। 36,000। नरेशन में क्या लिखते हैं आप? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। एडजस्टेड ऐसा कर दिया। नंबर 3, फिर से क्या करेंगे अब आप? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करते हैं, जो कि कितने से होने वाला है? 18। देखो क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, सेम है। बस सिर्फ 20 की जगह किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 18 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 18 इंटू 3 कितना करूंगा? 54। 54,000। एक मेरी सिंसियर एडवाइस है कि यार कम से कम 30 तक की टेबल याद कर लो, है ना? नैतिक नैतिक कहता है 13 तक की तो याद होती नहीं है, 30 तक की याद करा रहे हो। बचपन से आज तक खूब पिटता था अपने टीचर से 13 की टेबल पे। हाँ। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये होगा 18,000 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 2 से, 36,000। 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, दैट विल बी ऑफ 18,000 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा? 18,000। नरेशन क्या बनती है बताइए? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। बहुत ही रूटीन एंट्रीज हैं, बहुत रूटीन एंट्रीज हैं, ठीक है? फॉर्मेट ठीक से बनाइए, प्रेजेंटेशन ठीक से करिए, ठीक है? जनरल एंट्री का फॉर्मेट वगैरह बना के चलिए। नाउ पैसा लेने की बारी है। नंबर 4, व्हाट आई विल राइट? बैंक्स अकाउंट डेबिट। पूरा पैसा कितना मिल रहा है आपको? 54,000 मिल रहा है। देयर इज नो अरियर। 2, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ध्यान रखना, अगली क्लास से मैं थोड़े एडवांस क्वेश्चन लेके चलना शुरू करूंगा, और रिग्रेस हो जाएंगी चीजें, ज्यादा लेवल आसान ऊंचा हो जाएगा। एक शीट और दूंगा आपको मैं, तो कितना हो जाएगा? 54,000। व्हाट नरेशन यू विल राइट? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट रिसीव्ड। खत्म। नंबर 5, अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे, फिर फर्स्ट कॉल का पैसा ले लेंगे। सो विल राइट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल, दिस इज गोइंग टू बी 18,000 इंटू 3 से ही होगा शायद ये, है ना? 3, 54,000। नो प्रीमियम एट ऑल हियर। क्वेश्चन साइलेंट है, तो प्रीमियम कौन से स्टेज पे जाना होता है? अलॉटमेंट स्टेज पे। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। नंबर 6, पैसा लेने की बारी है, तो क्या करेंगे? बैंक्स अकाउंट डेबिट कर देंगे। 2, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 54,000। 54,000। नरेशन, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज रिसीव्ड। नंबर 7 एंट्री, रूटीन एंट्रियां। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट विद बट अमाउंट, अगेन 18,000 इंटू 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 54,000। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 54,000 से नरेशन क्या लिखेंगे?
इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू, और नंबर 8 पे पैसा लेने की एंट्री, बैंक्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 54,000 से 54,000 से, सेम नरेशन, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज रिसीव्ड, हो गया खत्म। ये अंडर सब्सक्रिप्शन था, कुछ भी परेशानी नहीं थी। अंडर सब्सक्रिप्शन ऐसे ही होता है, 20 की जगह 18 से मल्टीप्लाई कर दिया, 90 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा करके। ठीक है, तो डॉक्टर शास्त्री, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 था, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। हाँ सर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 जो है बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन उसमें कंसेप्ट कॉल्ड अप का है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्वेश्चन तो सॉल्व मत करिए, और वो भी अंडर सब्सक्रिप्शन का ही है। 50,000 की जगह 48,000 दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, इसे नोट कर लें पहले, देन आई विल प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 10। क्या स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10 विजिबल है? एनीबॉडी प्लीज टेल। यस या सर। 10 इज विजिबल? रुपीज 4 यस ऑन सर। एप्लीकेशन, 6 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल, बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। मुझे ये बाइफरकेशन चाहिए, बाइफरकेशन। ये एप्लीकेशन पर कितना, अलॉटमेंट पे कितना, फर्स्ट कॉल पे कितना, फाइनल कॉल पे कितना। आई वांट दैट बाइफरकेशन। जल्दी से निकालिए बाइफरकेशन, जल्दी से निकालिए, क्या बाइफरकेशन है इसका। क्वेश्चन सेज एप्लीकेशन पर 4 था, देखिए एप्लीकेशन पे कितना बोले, 4 बोले, अलॉटमेंट इज मेंशन 6, और आपका शेयर कितने का है? आपका शेयर 20 रुपीज का, 2 रुपए का प्रीमियम है। फर्स्ट कॉल कितने की बोल रहा है वो? 3 रुपए की बोल रहा है। फाइनल कॉल हमें नहीं पता, तो देखिए जरा, 20 + 2, एंड इट सेज अमाउंट कॉल्ड अप। कॉल्ड अप मतलब बिना प्रीमियम के है। तो अलॉटमेंट कितनी की हो जाएगी? 6 + 2 की हो जाएगी। तो 4 और 6 10, और 3 कितना हो गया? कितना हो गया? 13। तो ये कितना हो जाएगा फाइनल कॉस्ट? 7 रुपीज का। कितने लोगों ने ठीक से किया था इसे? नहीं कर पाई थी? बेटा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 20 रुपीज ईच का शेयर था, 10% प्रीमियम है। 10% प्रीमियम को क्या मतलब हुआ? 20 रुपीज का 10% 2 रुपए हुआ ना, इसलिए करा ऐसा। तुम्हें समझ में आया कैसे हुआ ये? कैसे आया? आप हाईलाइटेड शब्द पढ़िए, कॉल्ड अप लिखा है। और जब क्लास शुरू करी थी बताया था, कॉल्ड अप का क्या मतलब होता है? विदाउट प्रीमियम। तो ये 6 रुपए जो है विदाउट प्रीमियम, विद प्रीमियम कितना हो जाएगा? 8 रुपया हो जाएगा। और बाइफरकेशन कर लिया हम लोगों ने, हो गया। ठीक है अविशी, नहीं है तो अभी बैठ के इसका पीछे वाला देखो, और वो भी साथ साथ करो, क्योंकि ये चैप्टर खराब हो गया तो समझ लो बहुत नुकसान होगा तुम्हारा। ये जो तुम एनालिसिस पढ़ रहे हो ना, ग्रीन बुक, क्रश हो जाएगी ये वाली। दिक्कत ये है, टीचर गलती क्या करते हैं कि बजाय कंपनी अकाउंट पढ़ाने के पहले एनालिसिस सिखा देते हैं। कंपनी अकाउंट्स पढ़ा नहीं है, और कंपनी अकाउंट का एनालिसिस कर रहे होते हो तुम। मतलब आपने कोई बुक पढ़ी नहीं और उसकी समरी लिख रहे हो चैट जीपीटी की मदद से। ऐसा नहीं करिए, इसके बाद क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई ऐसी परेशानी नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, सारा का सारा पैसा अलॉटमेंट का और कॉल का मिल गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ऑथराइज्ड 1 लाख शेयर्स, 10 रुपीज, प्रीमियम ऑफ 50%, अमाउंट पेबल 2 ऑन एप्लीकेशन, 8 ऑन अलॉटमेंट। इसको करके दिखाइए, इसका बाइफिकेशन दिखाइए करके मुझे, क्वेश्चन नंबर 11 का। हाँ, इसमें से क्या फेस वैल्यू है और क्या प्रीमियम, बता जरा मुझे। हाँ तो बस वही है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11, मुझे बाइफिकेशन से ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाता है आराम से। देखिए जरा यहाँ पर, 10 रुपए का शेयर, 50% प्रीमियम, यानी कितने का प्रीमियम हो गया? 5 रुपए का प्रीमियम का, 10 + 5 हो जाएगा। ये बाइफिकेशन बताइए कैसे बनना है, ये आपको करके दिखाना मुझे। एप्लीकेशन पर 2, अलॉटमेंट पर 4, रुपीज 3 ऑन फर्स्ट कॉल, एंड बैलेंस
जर्नल एंट्री यार, जर्नल एंट्री तो रूटीन है। अब अगर आपका ये बाइफरकेशन ठीक से होगा तो जर्नल एंट्री हो जाएगी ना अपने आप। नहीं नहीं, करके करके देखिए, अपने आप करिए, अपने आप करके बताइए। क्वेश्चन सेज, देखिए क्या दिख रहा है आपको। ₹2 ऑन एप्लीकेशन, ₹8 ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, बाइफरकेशन, बाइफरकेशन से फिर क्वेश्चन आराम से हो जाता है। बाकी तो मल्टीप्लाई करना आपने। देखो कंपनी ने 20,000 शेयर इशू करे, 19,000 की एप्लीकेशन मिली है, तो 19,000 से क्वेश्चन होना है आपका। लेकिन बाइफरकेशन इंपॉर्टेंट है। टू ऑन एप्लीकेशन बोला, देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा बोल रहा हूँ मैं आपसे, 11। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 10 था। एप्लीकेशन पर देखिए कितना बोले हैं यहाँ पर ये। एप्लीकेशन पहले देख लिए, पहले नीचे लिखिए 10+5, 50% प्रीमियम का मतलब क्या हुआ, ₹10, ₹10 शेयर कैपिटल का, ₹5 प्रीमियम का। अब आगे बढ़ते हैं आप। एप्लीकेशन पर कितना हो गया, ₹2। अलॉटमेंट बोलता है ये कितने का, ₹8। ₹8 का अलॉटमेंट है, जिसमें ₹4 फेस वैल्यू है। तो अगर ₹4 फेस वैल्यू, तो बाकी का ₹4 क्या हो गया। अगर ₹4 फेस वैल्यू, तो बाकी का 4 क्या, प्रीमियम हो गया। इसी तरह से फर्स्ट कॉल पे क्या बोलता है ये, ₹3 टूवर्ड्स नॉमिनल वैल्यू, मतलब फेस वैल्यू ही है, नॉमिनल वैल्यू। मतलब वो जो ₹10 में से, प्रीमियम में से नहीं, नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू, मतलब ₹10 की वैल्यू की बात कर रहा है वो। और बैलेंस बच गया, बैलेंस फाइनल कॉल पे कितना बचेगा बैलेंस, देखिए अब आप। 10+5 था ना। देखो ₹1 का प्रीमियम यहाँ बचा, 4 तो 6, 3 9 और 1 यहाँ, ₹1 बचा। बाइफरकेशन इज 1+1। हाँ बेटा, पढ़ रहे क्वेश्चन को, क्या लिखा है, बैलेंस अलोंग विद प्रीमियम। फर्स्ट कॉल में ₹3 टुवर्ड्स नॉमिनल वैल्यू। फर्स्ट कॉल में प्रीमियम आ ही नहीं रहा। जब नॉमिनल बोला तो, नॉमिनल मतलब फेस वैल्यू। अरे भाई, ₹10 का शेयर ₹5 के प्रीमियम पे जा रहा है ना, तो 5 में से अलॉटमेंट पे तो ₹4 चला गया, और बाकी किसी स्टेज पे प्रीमियम बोला नहीं है। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइनल कॉल अलॉन्ग विद प्रीमियम है, अलॉन्ग विद प्रीमियम करा। इस तरह से हुआ है। दिस इज डन। तो बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है। हम, हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 को पूरा करेंगे सॉल्व एक बार। बाइफरकेशन भी करेंगे, पूरा सॉल्व भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, आई एम जस्ट शेयरिंग द क्वेश्चन नंबर 12 विद यू। ऑनलाइन में एवरीबॉडी इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या कंसेप्ट था, शास्त्री, आपको समझ में आया। हाँ सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। टू वन एप्लीकेशन है, टू वन अलॉटमेंट है, ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल टुवर्ड्स नॉमिनल वैल्यू, ₹3 ऑन फाइनल कॉल अलॉन्ग विद प्रीमियम। अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। कहिए फटाफट से सॉल्व इसे, फिर डिस्कस करूंगा इसे। देखिए जरा क्वेश्चन 12 का बाइफरकेशन, 12 कर रहे हैं, 13 कर रहे हैं हम लोग, 12। देखो सबसे पहले नीचे लिख लिया करो, 10+4 है, 40% प्रीमियम। एप्लीकेशन पर कितना दिख रहा है, 2। अलॉटमेंट स्टेज पे क्या बोले ये लोग, 2 एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, यानी 2+2। फर्स्ट कॉल पे क्या बोले, 3 ऑन नॉमिनल कॉल। फाइनल कॉल पे क्या बोले, 3 अलॉन्ग विथ प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम थोड़ी बोला है। तो 3 ये है, तो बचा हुआ प्रीमियम कितना हुआ, 2। ये आपकी कहानी बननी है। ठीक है, सर सही है। बोलिए क्या डाउट। सही है। हाँ तो कुछ नहीं मिलेगा, हाँ ठीक है, दैट्स गुड। कुछ नहीं, अगर अगर देखो जर्नल एंट्री क्या होती है, खरबूजे की तरह होती है, चाहे चाकू पे गिरे, चाहे चाकू खरबूजे पे गिरे, कटना खरबूजे का होता है। अगर अमाउंट गलत है तो भी नंबर नहीं मिलेगा, एंट्री लिखे तो गलत तो नंबर नहीं मिलना। और कुछ नहीं मिलना, एक पैसे मतलब आधा नंबर भी नहीं मिलेगा, क्वार्टर भी नहीं मिलेगा आपको तो फिर तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता ना, फ्रेमिंग खराब हो जाती है उसकी। ठीक क्या था ये, तो चलो, कितने कितने का शेयर था ये। इट सेज क्वेश्चन नंबर 12, 19। हाँ तो 19 इंटू कितना करूंगा मैं यहाँ पर, 19 इंटू 2 करूंगा तो 38 हो जाएगा।
38, दिस इज 38, दिस इज 38। अभी से देख पा रही हो? अगली एंट्री अलॉटमेंट है। 19 इंटू 4 करूंगा, कितना हो जाएगा? 76। 19 इंटू 2 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 38। और 19 इंटू 2 करूंगा तो कितना हो जाएगा? प्रीमियम 38। पैसा लेने की बारी आई तो कितना पैसा मिल गया? 76,000 मिल गया और 76,000 मिल गया। गॉट इट? फर्स्ट कॉल 19,000 इंटू 3 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 57,000 और 57,000 का हो जाएगा। फिर 19 इंटू 3 करूंगा कितना? 57,000, 57,000। फाइनल कॉल कितने की बोल रहे हैं ये? 19 इंटू 5 की। कितने से हो जाएगा? 95,000। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से हो जाएगा देखिए, ये 19,000 इंटू 3 से हो जाएगा 57,000। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, वो होगा 19,000 इंटू कितने से? 2 से 38,000 से हो जाएगा। और क्या बोलेंगे? फाइनल कॉल इज ड्यू। पैसा लेने की बारी आई तो कितना पैसा ले लूंगा मैं? 95,000 और 95,000। दैट्स योर आंसर। मैं आपको एक ही तरह क्वेश्चन की कंसेप्चुअल डिफरेंस के साथ प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ताकि क्वेश्चन को पढ़ने में, डिकोड करने में परेशानी ना हो। आप फॉर्मेट के साथ काम करेंगे, लाइनें बना के काम करेंगे, नरेशन लिख के काम करेंगे अभी, तो आपका एग्जाम में टाइम बचेगा, बिल्कुल बचेगा। और कुछ दिनों बाद पता क्या होगा, एक आदत बन जाती है, फिर खुद से लगेगा यार इतना पूरा प्रेजेंटेशन मेरा नहीं बनेगा। यू विल अर्न समथिंग। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 12 था। ठीक है, क्वेश्चन 12 हो गया सभी से। ऑनलाइन में एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन नंबर 12? यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जब आप इस क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं तो अब मैं लेके चलूंगा क्वेश्चन नंबर 13 में, जहां ओवर सब्सक्रिप्शन है। कि भाई आपने एप्लीकेशन इनवाइट करी थी 20 की, आपको एप्लीकेशन मिल गई 25 की। अब बहुत सारे ऑप्शन आपके पास होते हैं, हम एक ऑप्शन एक्सेप्ट करेंगे। वो कौन सा वाला? कि एक्सेस मनी को रिजेक्ट कर दो भाई, रिजेक्ट करो, नहीं ले जा रहे आगे तक। क्योंकि अगर आप उसे आगे एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट तक तो आपकी कैपेसिटी है एडजस्ट करने की। बियॉन्ड अलॉटमेंट यू हैव टू पे इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम। वो कौन भरेगा भाई? अगर आपने एक्सेस एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट तक रख लिया, ठीक है, बियॉन्ड अलॉटमेंट चले गए, तो आपको टेबल एफ के अकॉर्डिंग 12% इंटरेस्ट देना पड़ेगा कॉल्स इन एडवांस पे। कौन भरेगा इतना इंटरेस्ट? तो क्या करेंगे? रिफंड कर देते हैं पैसे को। ठीक है, तो रिफंड कैसे करते हैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी को, वो मैं बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले So, so भाई कंपनी अच्छी थी, 20,000 की एप्लीकेशन थी, ओवर सब्सक्राइब हो गया। सनी देओल की गदर 2 फिल्म है, 375 करोड़ रुपया कमा चुकी है पिछले हफ्ते तक। बनी कितने में थी? 80 करोड़ मेरे ख्याल से, 80 भी नहीं, कम करोड़ में बनी थी। फर्स्ट वाला ज्यादा चला था इसके मुकाबले। हाँ, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। क्वेश्चन 13 लेके चल रहे हैं आपके सामने अब। अरे रुक जाओ ना तुम अब। Excel Limited issued 20,000 equity shares 10 each at a premium of 120%। प्रीमियम ऑफ 120%, बताया था कैसे करते हैं इसे? इट इज नॉट 120%, इट इज प्रीमियम 120% है। ऑन विच अमाउंट इज पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पर 3 है, अलॉटमेंट पर 16 है, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोला हुआ है। दो अलग अलग कॉल ही नहीं है, एक ही कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल करके बोल दिया उसको। पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 25,000 shares। डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिजेक्ट एक्सेस एप्लीकेशन मनी with immediate effect। All the money due on remaining shares was duly recovered। आपको जनरल एंट्रीज बनानी है एक्स लिमिटेड की बुक में। ये क्वेश्चन आपके पास है। चलिए, अरे रुक जाओ बेटा, पहले बाइफर्केशन कर लेते हैं। बताइए व्हाट इज द बाइफर्केशन? एप्लीकेशन कितने का? अभी रुक जाइए, अलॉटमेंट नहीं पता, फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल है ये। शेयर कितने का था? 10 रुपए का। 10 रुपए का शेयर है, कितने रुपए का शेयर है? और प्रीमियम 120% है, तो कितना हो जाएगा? 12 रुपए का प्रीमियम है। हाँ,
हैं, समझाया था पिछली क्लास में, तब तो ऑनलाइन में धुआं उड़ा रहे थे। नहीं तो चुपचाप, तुम बहुत गड़बड़ करते हो। 3 एप्लीकेशन पर क्या बेटा? हाँ देखेंगे ना, 16 रुपीज है। पेबल मतलब क्या होता है? विद प्रीमियम, और प्रीमियम 12 रुपीज का है, तो 4 + 12 हो जाएगा। 4 और 3 7, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपए। दिस इज योर एंट्री। पहले इस क्वेश्चन को विदाउट कैश बुक बना के दिखा रहा हूँ, फिर कैश बुक के साथ बना के दिखा दूंगा, ठीक है, ताकि दोनों में आपको समझ में आए चीजें कैसे होती हैं। आइए फर्स्ट एंट्री, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अच्छा पता कितने से करेंगे? 25,000 इंटू जितनी एप्लीकेशन मिली है उससे मल्टीप्लाई करिए, जितनी एप्लीकेशन मिले उससे मल्टीप्लाई करिए। अरे एप्लीकेशन मनी मिली भाई, पहले उससे मल्टीप्लाई करते हैं ना, अलॉटेड से थोड़ी मल्टीप्लाई करते हैं। आपको जब एप्लीकेशन मनी मिलेगी तब तो आप एक्सेस रिजेक्ट करोगे, या आप एप्लीकेशन लेने से मना कर दोगे। किसी भी शेयर इशू के टाइम पे, आईपीओ के टाइम पे ऐसा नहीं होता। 10,000 शेयर इशू करे थे, 10,000 एप्लीकेशन मिली और गाड़ी बंद कर दी, मीटर रोक दिया, ऐसा नहीं होता। आने देते हैं, इशू क्लोजिंग के डेट तक जितनी आ जाए उतनी आ जाए, बाद में तो। बेटा आपको समझाया था ना, प्रोस्पेक्टस इशू होने के 120 दिन तक, 130 दिन तक, बहुत सारी टाइमिंग्स है। वही तो कहता हूँ, थ्योरी पढ़ लिए होते तो आज ये परेशानी ना होती। जब पढ़ा रहा था तब तुम ऊँग रहे थे। हाँ, 25 × 3 कितना बनता है बताइए? 75,000 और 75,000 बनता है। क्या नरेशन लिखेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब जरा ध्यान से देखना इसको, इसका ट्रीटमेंट समझिएगा। नंबर 2, अब आप लिखते हैं क्या? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यू विल राइट 75,000। लेकिन आप शेयर कैपिटल के नाम पर कितना लगा सकते हैं? 20 के साथ लगा पाएंगे हम तो, 25 के साथ थोड़ी लगाएंगे। तो लिखेंगे क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट यू विल राइट 20,000 इंटू कितना? भाई देखो, आपको एप्लीकेशन मिली 25 की, लेकिन आप शेयर अलॉट तो 20,000 ही कर सकते हैं ना, उससे ज्यादा तो नहीं जा सकते हैं। तो आपका हक कितना था? व्हाट वाज योर राइट टू गेट ऑन एप्लीकेशन? 20 × 3 था। आइडियली आपको 20,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 60,000 मिलना चाहिए था, तो 3 से मल्टीप्लाई करके कितना लिख दिया? 60,000। कितना एक्सेस है बताइए अब? व्हाट इज एक्सेस? 15,000। एक्सेस कितना? 15,000। 75 में से 25 कितना हुआ? सिर्फ 60 ना। बाकी एक्सेस के बारे में क्या बोला है? रिफंड करो, तो करो रिफंड। क्या बोल के? टू बैंक्स अकाउंट, कर दिया रिफंड 15,000 का। क्या बोलेंगे यहाँ पर अब? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, हो गया एडजस्ट। एप्लीकेशन कितने की मिली थी आपको? 75,000 की। शेयर कैपिटल पे कितनी लगी? 60,000। एक्सेस का क्या किया? रिफंड कर दिया। समझ पा रहे हैं? ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है यहाँ पर। शेयर कैपिटल में आप सिर्फ उतने लिखोगे जितने शेयर आप अलॉट कर सकते हो। जितने शेयर आपने इश्यू करे थे उतने ही अलॉट कर सकते हैं। तो जो एक्स्ट्रा पैसा मिला कहाँ कर दिया? उसको रिफंड कर दिया। क्या सभी को क्लियर है? ऑनलाइन ऑफलाइन सभी लोगों को ये वाला पार्ट? हाँ सर। नंबर 3 एंट्री। अब अकाउंटिंग आसान है। अब आप लिखते हैं क्या? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट कितने से होने चाहिए? अलॉटमेंट शुड बी 20,000 से होना चाहिए। इनटू कितना होना चाहिए? 16। अलॉट 16 से बेटा, 16 से। 4 + 12, 4 + 12, इतने क्वेश्चन करवाए हैं। अलॉटमेंट विद प्रीमियम होता है 3,20,000। टू शेयर कैपिटल 20,000 इंटू सिर्फ 4 से होगा। अरे भाई, इस 4 + 12 में 4 रुपए शेयर कैपिटल है। बाहर आ जाए बेटा बीवी की ख्यालों से, कब तक डूबा रहेगा? 12th है जरूरी, चली जाएगी वरना वो भी। हाँ, 80,000 टू सिक्योरिटीज
प्रीमियम कितने से बन गया? 20,000 इंटू कितना? 12, 2,40,000, 240। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। नंबर 4, पैसा लेने की बारी आई तो कितना मिलेगा? कोई डिफॉल्टर तो है ही नहीं बैंक्स। क्या? हाँ बेटा, एप्लीकेशन पे तो लिखते हैं, बाकी जगह तो अकाउंटिंग रूटीन से चलेगी। एक्सेस मनी वापस क्यों करी है आपने? इसलिए तो करी है। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। और कितना पैसा लेंगे आप? 3,20,000। देयर इज नो डिफॉल्टर। 3,20,000। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट रिसीव्ड। मनी रिसीव्ड या रिसीव्ड एक ही बात है। और अब बारी आती है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। चलिए जी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे चलते हैं। क्या लिखेंगे नंबर 5 पे? इक्विटी शेयर फर्स्ट, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट, कॉल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स? 20,000 शेयर्स। फाइनल कॉल 3 रुपए की, 60,000 से। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000 से। वैल्यूएशन बनेगी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज ड्यू। नंबर 6, पैसा लेने की बारी आई तो क्या करेंगे? बैंक्स अकाउंट डेबिट 60,000 से। और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितने से? 60,000 से। और इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज रिसीव्ड। खत्म हो गया, क्वेश्चन हो गया। इसी क्वेश्चन को अगर हम कैश बुक से बनाते तो कैसे बनता? ठीक। हाँ, अभी दिखने में लग रही है गड़बड़ होती है उसको कर। बताऊं? हाँ, थर्ड वाली एंट्री नहीं बेटा, सेकंड वाली एंट्री में लोचा होता है। इसे नोट कर लो, फिर मैं आपको वैसे भी करके दिखा रहा हूँ। इसे नोट कर लीजिए पहले। क्या यू आर नॉट कैरिंग द शीट विद यू? क्यों नहीं लिखा? तुम हर पिछली बार भी तुम्हारे पास कागज नहीं था। ऑनलाइन वाले नोट कर ले इसको फटाफट से। किया सबने? देख लिया इसको कैसे होना था? फिर मैं इसे चेंज करूंगा अभी। गाइस देखिए, अब अगर ये क्वेश्चन होता कि रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर कैश बुक, तो मैं यहाँ बनाता क्या? कैश बुक बैंक कॉलम। मैं करके दिखा रहा हूँ ना, साथ साथ करते चलिए। देखिए कैसे बनती। कैश बुक बैंक कॉलम। देखनी, लिख ले, पढ़ लिख लो बेटा। तुम पढ़े हुए लिखे हुए नहीं हो बिल्कुल भी। रुपीज, पर्टिकुलर्स, डेट, रुपीज, पर्टिकुलर्स, डेट, डेबिट और क्रेडिट। अच्छा सुनो, आप पहली एंट्री पैसा लेने वाली, पहली एंट्री पैसा लेने वाली कौन सी एंट्री? ये वाली एंट्री। ये तो होनी नहीं है अब यहाँ पर। क्या होगी? इधर एंट्री है। विल यू रिकॉर्ड दिस एंट्री? नहीं लिखेंगे सेंटर। ये कहाँ जाएगी? सीधी यहाँ जाएगी। नंबर 1 क्या बोल के? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 25,000 शेयर्स इनटू 3 रुपीज के हिसाब से यू विल राइट 75,000। इज दैट ओके विद एवरीबॉडी? ठीक है जी। दूसरी एंट्री जो कि अब आपकी पहली एंट्री हो जाएगी, इसमें क्या लिखोगे आप? ध्यान से देखना। इस एंट्री में आपको ये बैंक वाला पार्ट हटा देना है। क्यों हटाना है ये बैंक वाला पार्ट? क्योंकि तो रिफंड होगा। तो क्या करेंगे आप यहाँ पर? यहाँ कितना लिखेंगे? सिर्फ 60,000 और 60,000 लिखेंगे। और क्या नरेशन बनाएंगे अब? इक्विटी फेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। आप एप्लीकेशन में शेयर कैपिटल में सिर्फ 60 ट्रांसफर कर रहे हैं। कितना ट्रांसफर कर रहे हैं? 20,000 इंटू 3 ट्रांसफर कर रहे हैं। और जो एक्सेस था उसका क्या हुआ? वो यहाँ जाएगा। क्या बोलकर? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन बोलकर। क्या है ये? रिफंड है, रिफंड 15,000 का। रिफंड लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं।
भाई डेबिट साइड क्या होती है? इंक्रीज। क्रेडिट साइड क्या होती है? डिक्रीज। बढ़ेगा तो डेबिट में, घटेगा तो क्रेडिट साइड में जाएगा। समझ में आई बात? लोग क्या करते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू बैंक लिख देते हैं। यू कैन नॉट पुट बैंक हियर। बैंक वाली एंट्री कहाँ चली जाएगी? उधर चली जाएगी। ठीक है। आप क्या करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को ये नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे कैपिटल के नाम पे कितना जा रहा है 60, उतना ही डेबिट में कर देंगे। आपने देखा था ना, शेयर कैपिटल तो डेबिट 75 से हुआ था। 75 से डेबिट नहीं करेंगे, कितने से डेबिट करेंगे? 60 से करेंगे, 60 से। हाँ, क्योंकि 60 रहता है यहाँ पर। और बाकी कहाँ चला जाता है? उधर रिफंड हो जाता है। अगली एंट्री कौन सी वाली? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की एंट्री सेम रहेगी। दिस एंट्री विल बी सेम, दिस एंट्री विल बी सेम। ठीक है। लेकिन पैसा लेने की एंट्री कहाँ चली जाएगी? नंबर 2, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितना लिखा जाएगा? 3,20,000 लिखा जाएगा। डन हो गया। अब फाइनल कॉल की एंट्री ये लिखी जाएगी, और फाइनल कॉल का पैसा लेने की एंट्री, कितना फाइनल कॉल का पैसा ले रहे हैं आप? नंबर 3, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, जो कि कितने से होना चाहिए? 60,000 से होना चाहिए। अब आप टोटल करिए कितना आता है? 380। और कितना हो जाएगा? 380 में 75 डालूंगा तो कितना हो जाएगा? 455। कौन सा बेटा? अच्छा हाँ, सॉरी। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अमाउंट कितना बन रहा है? 455। रुक जाना, 7 और 2 9 15, ठीक है। 455। बैलेंस सीरी कितना? 4,40,000 का। दैट्स योर आंसर। और अगर वेरीफाई करना चाहे तो कैसे वेरीफाई करेंगे? कितने कितने शेयर थे आपके? 20,000 शेयर थे, है ना? एक शेयर कितने का था? 10 रुपए का। और प्रीमियम कितने का था उस पे? कितने का प्रीमियम? हाँ, 12। प्रीमियम वो 12%, 22। 22 से मल्टीप्लाई क्या निकल कर आता है? 0,0,0,4,4। दैट्स योर आंसर। वही तो निकल रहा है बैलेंस। तो ये क्वेश्चन जब कैश बुक के साथ आता, ऐसे हैंडल करते हैं इसको। हाँ, 3 इधर और बाकी उधर, सिंपल तो है। हाँ, अच्छी बात है। 13 हो गया। ऑनलाइन ऑफलाइन में किसी को डाउट 13 क्वेश्चन में? इधर आप समझ पा रहे हैं बेटा? कुछ पता चला? या ऑल, तुमने तो पूरा चैप्टर पढ़ा हो वैसे भी। नाइस। क्वेश्चन नंबर 14 करके दिखाइए अब। और ये कैश बुक के साथ है। अब आपको पहले वो करना नहीं है, सीधा कैश बुक के साथ करके दिखाइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 14। नहीं, 14 तो आसान है यार। अरे रुक जाना, बैलेंस शीट रुक जा, अभी बैलेंस शीट बता दूंगा। क्वेश्चन 16 करना, क्वेश्चन 16 करिए। क्वेश्चन 16 करना है। क्वेश्चन नंबर 16। रुक जाओ बेटा, बता रहा हूँ। एक मिनट देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 करना है आपने। आई एम शेयरिंग द क्वेश्चन देयर विद यू ऑल्सो। ये रहा क्वेश्चन 16, ये वाला। अब देख रहे हैं, हाईलाइटेड है, कॉल्ड अप है, वन एप्लीकेशन पर है, 4 अलॉटमेंट है, बैलेंस इन 2 इक्वल कॉल्स है। पब्लिक सब्सक्राइबर 29,000, 9,000 शेयर रिजेक्ट कर दिए। आपको जनरल एंट्री एंड कैश बुक साथ साथ बनानी है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 16 करना है। और सुनो, कैश बुक के साथ करना है, ऐसा नहीं कि पहले जनरल एंट्री करके कैश बुक बनाएंगे, नहीं, साथ साथ करना है। क्वेश्चन नंबर 16, बस अब देख लो, मैं सॉल्व करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। शेयर कितने का है आपके पास? 10 रुपीज का। प्रीमियम कितना बोले? 7 रुपीज का। अमाउंट कॉल्ड अप, एप्लीकेशन पर एक ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 प्लस कितना बोलेंगे? 7 बोलेंगे। और बाकी 4 1 5, 2.5 और 2.5 बोलेंगे। ऐसा करेंगे कहानी। ठीक है, कितना हो गया?
अब हम बना रहे हैं इस तरफ क्या, कैश बुक बोल रहे हैं गधेले, अकाउंट नहीं बोल रहे हैं उसको। फर्क होता है कैश अकाउंट, कैश अकाउंट बनता ही नहीं कभी भी। कैश बुक जब बनती है तो कैश अकाउंट क्यों बनेगा? हाँ, ज्यादा पढ़ लिया ना। ऐसे बोल, ससुराल में बोल के दिखा दे कितने चित्तर पड़ते हैं फिर। ऋषित को भी नहीं बताया इसने, पता है। चलो, अब आप मुझे बताइए, पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 20, क्या प्रीमियम? 7 रुपए का प्रीमियम है भाई। क्वेश्चन 16 कर रहे हैं, नहीं है 7 का। अब सुनो, तो आप लिखेंगे नंबर 1 यहाँ, कैश बुक बैंक कॉलम लिखा है 29,000, इंटू कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? सिर्फ 1 से। ठीक है जी। पहली एंट्री में, पहली एंट्री यहां बनेगी। अब क्या, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अच्छा एक बात समझना जरा, क्योंकि इसने बोला एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टुगेदर है। क्या बोला है? एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, क्या बोला है? कंपनी कंबाइंस अकाउंट ऑफ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टुगेदर। जरा समझना, अब यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी, जरा समझो कैसे। समझना, 29,000 इंटू 1 करूंगा तो कितना आएगा? 29,000। अलॉटमेंट कितना होगा? अलॉटमेंट कितने शेयर से होने वाला है? 20,000 इंटू कितना होना है? 11 होना है। भाई एप्लीकेशन अलॉटमेंट को टुगेदर कर रहे हैं ना ये लोग, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2,20,000। तो टोटल जो पैसा आपको मिलने वाला है, कितना मिलने वाला है बताइए? 2,49,000 मिलने वाला है। एवरीबडी इज ओके विद दिस? पैसा इतना मिलना है। जब आप एंट्री करेंगे ना, कंबाइन एंट्री करेंगे, तो भाई पैसे लेने की एंट्री कर रहा हूं मैं अगर आपके सामने, तो थोड़ा सा मुझे डिस्कशन करना है पहले इस पे, वो करते हैं, रुक जाइए। क्वेश्चन बाद में, पहले इसका कंसेप्ट सीखते हैं। एप्लीकेशन में 29,000 बनता है। अलॉटमेंट ड्यू जो होती है वो कितने से होनी है? 20,000 इंटू 11, 2,20,000 से ड्यू होनी है। ठीक है जी। अच्छा हाइपोथेटिकली देखिए, छोड़ दीजिए कैश बुक वगैरह, छोड़ दीजिए। पहली एंट्री आप क्या करते? आप लिखते पहली एंट्री, यहाँ पर ध्यान से देखना, ये सोल्यूशन नहीं है। बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखता मैं, और 29,000 लिखता, 29,000 लिखता। पहली एंट्री में ये करता, अगर बिना कैश बुक के। दूसरी एंट्री क्या करता मैं? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट 29,000 से टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कि 20,000 इंटू 1 से होती, 20,000 से होती। और टू बैंक बोल के क्या करता मैं? 9,000 रुपये वापिस कर देता। तीसरी एंट्री में क्या करता? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट करता, जो कि 20,000 इंटू कितने से होती? 11 से होती, 220 होती। और टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कितने से होती? 20,000 इंटू कितना? 4 से होती, 80,000 से होती। और दूसरी एंट्री सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो 20,000 इंटू 7, 1,40,000 से होती। ये बनता क्वेश्चन। लेकिन डायरेक्टर ने क्या करा? एप्लीकेशन अलॉटमेंट को ज्वाइंट कर दिया। लिख रहा है ना, कंपनी मेंटेन्स कंबाइंड अकाउंट फॉर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, है ना? तो जरा मुझे ये बताओ कि जब आपको एप्लीकेशन का पैसा मिलता, तो क्या उसमें अलॉटमेंट का भी पैसा मिल जाता? जब हमारा एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट ज्वाइंट है, कंपनी एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट ज्वाइंट बनाती है, बनाती है ना? क्या कंपनी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा साथ साथ मंगा रही है, या सिर्फ अकाउंटिंग में ज्वाइंट बना रही है? क्वेश्चन पढ़िए ढंग से, क्या लिखा है? कंपनी कॉल्ड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टुगेदर, ऐसा लिखा है क्या? लिखा है कहीं पर? ऐसा नहीं लिखा।
क्वेश्चन में लिखा है कि इफ अ कंपनी मेंटेन्स कंबाइंड अकाउंट फॉर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, तो अगर इसका मतलब ये होगा क्या फिर कि हम एप्लीकेशन मंगाएंगे, फिर अलॉटमेंट करेंगे और फिर उनकी एंट्री कंबाइन करेंगे, क्या इसका मतलब ये होगा? दोनों का इम्प्लीकेशन समझिएगा। अगर मैं एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट कंपनी साथ मंगाती है, तो जो एप्लीकेशन देगा ना, वो 29,000 वाले अलॉटमेंट तक का पैसा आपको दे देंगे। ठीक है, मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। 29,000 वाला आपने एप्लीकेशन अलॉटमेंट ज्वाइंट मंगा लिया, तो बंदा देखता है, क्या देखता है, वो देखता है यार 1 रुपए ये, 4 रुपए ये, 7 4 5 7, वो क्या करता है 12 का 12 रुपए आपको एप्लीकेशन स्टेज पे दे देता है, अगर आप दोनों पैसे एक साथ मंगाते हैं। लेकिन अगर आप अलग अलग मंगाते हैं और एंट्री कंबाइन करते हैं, तो क्या होगा? तब आपके पास एप्लीकेशन 29,000 की है, अलॉटमेंट 220 की है, तो क्या करेंगे बताइए? इसने आपने क्या किया? हाँ हाँ, कोई बात नहीं। और किसी ने क्या किया? किया किसी ने कोशिश? क्या है, कैसे करी एंट्री कंबाइन, बता। बता कैसे करी? नहीं नहीं, कंबाइन तो पहले पैसे लेने से करेगा ना शुरुआत। अरे नहीं नहीं, छोड़ दे कैश बुक अभी। सिंपल देखो, पहले पहले पैसे लेने की एंट्री तो करो। क्या तुम 29,000 की एंट्री करोगे पैसा लेने की, या अलॉटमेंट ड्यू के साथ एंट्री करोगे पैसा लेने की? विच इज मोर फिजिबल? आओ जरा समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए था इसमें। कंपनी मेंटेन्स कंबाइंड अकाउंट फॉर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इसका मतलब सिर्फ ये होता है, सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि कंपनी एप्लीकेशन अलॉटमेंट को इकट्ठा मंगाती है। मंगा रहे हो अलग अलग, जोड़ रहे हो इकट्ठा इकट्ठा, अक्रूवल की धज्जियां उड़ जाती हैं। समझ रहे हो? अक्रूवल क्या कहता है? रिकॉर्ड व्हेन इट हैज टेकन प्लेस। तुमने एप्लीकेशन अलग से मंगा ली, अलॉटमेंट अलग से मंगा ली, और कंबाइन एंट्री करो तो अक्रूवल तो रहा ही नहीं ना फिर। तो जब हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है कि कंपनी मेंटेन्स कंबाइंड अकाउंट फॉर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इसका मतलब क्या होता है कि आप जनता से क्या बोलते हो? भाई एप्लीकेशन अलॉटमेंट हम साथ साथ लेके चलते हैं, जो पैसा देना उसके हिसाब से दीजिए। ठीक है, हाँ। तो क्या करना चाहिए, देखिए अब आप देखिए यहाँ पर ध्यान से। हाँ, मैं बता रहा हूँ क्या करना चाहिए। अब इस केस में क्या करना चाहिए आपको, कि जो पहली एंट्री होगी पैसा लेने की, वो कैसे होगी देखिए। यू विल राइट 29,000 शेयर्स इनटू, जरा देखो अगर कंबाइन करता हूं तो क्या बनता है हिसाब, कितना हिसाब बनता है कंबाइन कर? 7 और 4 कितना हो गया? 11। 11 और 1 कितना हो गया? 12। 12 से मल्टीप्लाई करिए, इतना पैसा आपके पास आएगा। कंपनी एप्लीकेशन अलॉटमेंट को कंबाइन करती है, इसका मतलब वो महंगाई साथ साथ रही है। ऐसा कभी नहीं होगा पैसा अलग अलग मंगाएगा और एंट्री कंबाइन कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो प्रैक्टिस कर, बताओ कितना अमाउंट आया? हाँ, 3,48,000। अब जरा ध्यान से देखेंगे, ध्यान से लिए, इसलिए क्वेश्चन मुश्किल हो गया है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अच्छा यहां पर मैं ना एप्लीकेशन ही लिखूंगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखूंगा, और 29,000 इंटू 12 करूंगा, और यहाँ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट लिखूंगा, डेबिट टू। ध्यान से देखना, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना करूंगा मैं? 20,000 शेयर्स। ध्यान से देखेंगे, 1 रुपया एप्लीकेशन का, 4 रुपया किसका? अलॉटमेंट का। टोटल कैपिटल में कितना लिखूंगा? 5 रुपया। समझ पा रहे हैं? तो 20,000 इंटू 5 करूंगा, कितना लिखा जाएगा? 1 लाख। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, 20,000 शेयर्स पर कितने का लिखूंगा सिक्योरिटीज प्रीमियम? 7 रुपीज का, 140। क्या? और बाकी, बाकी बैंक में जाएगा। अब जरा इसका टोटल करिए, कितना आएगा? 240। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ही लिखूंगा मैं इसको, ऐसे करके। अब मुझे बताइए, पैसा तो 340 आया था, लगा कितना? 240। कितना वापिस जाएगा अब? कितना जाएगा? 348 है ना वो तो। 348 में से कितना एडजस्ट हुआ? अरे बेटा 240 एडजस्ट हुआ।
तो रिफंड कितना जाएगा? नंबर 1 रिफंड, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बोलकर कितना रिफंड होगा? 1,08,000 का। ऐसे बनना था इस क्वेश्चन। आप देख रहे हैं कैश बुक की वजह से, वैसे तो क्वेश्चन में टेक्निकल था, कैश बुक की वजह से परेशानी होगी। नंबर 2 एंट्री, अगली एंट्री क्या बोली? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 20,000 शेयर्स इंटू 2.5 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 50,000 50,000। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू, ठीक है जी। और पैसा लेने की बारी है तो कहाँ चले जाऊंगा? यहाँ नंबर 2 क्या बोलूंगा? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। कितना पैसा मिलेगा? पूरा 50,000 मिलेगा। नंबर 3 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट, वो भी कितना? 20,000 इंटू 2.5 से करूंगा तो कितना हो जाएगा? 50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 से होगा। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू, और पैसा लेने की बारी आई तो कहाँ जाऊंगा? जब कंसेप्ट अच्छे होते हैं तो भाई लोगों को इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कितने रुपए से? 50,000 से। करो भैया टोटल जरा कितना आता है? 0,0,0,8 448 448, और बचा कितना अब आपके पास? बैलेंस सीरी कितना? बैलेंस सीरी बचा 340। ये क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर शीट का 16 था। इंपॉर्टेंट लगा के रखेंगे इसको। अगर आपके स्कूल में पेपर मुश्किल बनना चाहें तो ऐसे बनेगा। बहुत लोग गलती करेंगे इसमें, ठीक है। मैं आपके होराइजन वाइड कर रहा हूँ बस, ताकि आपको कभी भी किसी भी तरह के क्वेश्चन दुखे ना कर सके। मैं तो सिर्फ वो लेके चल रहा हूँ। दिस इज फाइन। समझ पाए इसे? बोलिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लोगों। हाँ सर। थोड़ा डाइजेस्ट करने में परेशानी होगी, लेकिन एक बार दोबारा करोगे से हो जाएगा ये, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि एप्लीकेशन अलग से मंगा ली, अलॉटमेंट अलग से मंगा ली, फिर उनको मिला के एंट्री कर दी। अगर कंपनी मेंटेन कर रही है एप्लीकेशन अलॉटमेंट ज्वाइंट, तो पैसे भी उसी तरह से मंगाया जाएगा, ठीक है। हम तो सिर्फ 10-20 हजार की बात कर रहे हैं, कंपनी तो लाखों शेयर्स की बात करती है, तो कबाड़ा होगा सारा का सारा। नोट कर लिया? कैश बुक बन गई, क्वेश्चन इज डन। देखिए को, ये जो शीट है इसके सारे क्वेश्चन अब आपके ग्रिप में हैं। कितने क्वेश्चन है इसके अंदर? सिर्फ 17 क्वेश्चन है। अभी मैंने टेक्स्ट बुक टच करने के लिए नहीं बोला आपको, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी बेस डेवलप कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आई विल गिव यू वन मोर शीट। उसके बाद जाके फिर हम लोग क्या करेंगे, पहले मैं बैलेंस शीट कैसे बनती है वो बताऊंगा, और फिर जाके हम लोग लेके चलेंगे किसको, तब हम सेकंड शीट के क्वेश्चन, और फिर बुक सबसे लास्ट में टच करनी है, अभी नहीं, ठीक है। तो कोई डाउट किसी का अभी तक हुआ तो बताइए मुझे इधर। मिस्टर गोयल, निमिषा, डॉक्टर शास्त्री, सहज साहिब, और आश, जो भी है, नो सर, नो सर। ठीक है। नो सर। चलें, एक भी क्लास अगर आप मिस करेंगे तो यू विल लूज द थ्रेड। चलिए फिर मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे।